हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर किस विषय पर बनने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कुछ देरी करते हुए। चीज़ें समझते हैं कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी का मैसेज इतना ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप पे आया और आप सभी का पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पर भी कॉल आना शुरू हो गया। बहुत सारे कॉल आना शुरू हो गया। लगातार हमको पर डे लग रहा है 10 से 15 कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ और हर कॉल में यही सवाल है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट कराएगा, चीज़ें कैसे होगा, कहाँ से पढूँ, कौन से बुक से पढूँ। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और मेरे पास जो प्लानिंग लेकर आया हूँ उस प्लानिंग को आप देखिएगा। मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लास्ट तक देखिए। चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं उसको अरेंज किया हूँ कि आप अभी तक भी डर रहे होंगे तो डरना घबराना छोड़ दीजिए। ऐसा प्लानिंग लेकर आया हूँ कि अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो हमें लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं यहाँ पर चीज़ें। सबसे पहले समझते हैं कि पेपर जो है वो 3 तरह से बटी हुई है। 1 to 5 के लिए देखा जाएगा तो टोटल पेपर ही जीएस रहता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और उसके बाद एसएसटी, ये सारी चीज़ें उसमें हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, साइंस में सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद से मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, सारी चीज़ उसमें कंबाइंड है और इसीलिए इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसी के साथ अगर देखा जाए कि 6 to 8 तक का, 9th 10th का और 11th 12th तक का, ये सारी चीज़ों का, इस क्लासों का जो सिलेबस जो है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर किया जाए 1 to 5 के लिए। तो इसमें थोड़ी सी आसान है। कारण क्या है, यहाँ सब्जेक्ट चुनने की आपको आज़ादी दे दी गई है ना। 40 नंबर जो होता है वो जनरल रहता है, उसमें भी करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद से मैथ है ना, साइंस, ये 8-8 करके क्वेश्चन बैठे हुए, कई बार मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, इस दोनों पेपर में से जो मर्जी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस के स्ट्रीम का हो। जो भी स्ट्रीम का आप एग्ज़ाम भरे होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका बनता होगा, जिससे एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो भी आप लिए होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रह गया कि मैं क्या कराऊंगा आपके लिए। तो मैं जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई एक होगा आप लोग का या दोनों होगा, है ना। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। इसके अलावा जो जीएस पर्सन का साइंस है उसको करा दूंगा, जीएस पर्सन का करंट है उसको करा दूंगा, जीएस पर्सन का ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट हो जाएगा और जीएस पर्सन का जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये चीज़ों को मैं इतनी बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कराने वाला हूँ कि ये आपको कहीं भी सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से होगा, क्योंकि मैं जो है ना ही मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ना ही मैं कोई आप लोगों से 1000 रुपये 2000 रुपये फ़ी ले रहा हूँ कि आप ठगवा महसूस करेंगे, और ना ही कोई मैं स्पेशल बुक लेके आ रहा हूँ कि इसी से पढ़ लीजिए आपको बेड़ा पार लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नहीं 3 बार एनालिसिस करके दिखा चुका हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसके बाहर नहीं आता है। 95% जो क्वेश्चन होते हैं इसी में से रहते हैं। कोई सब्जेक्ट का तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिल जा रहा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में से। ठीक है, उसके अलावा आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा कि आप सब कुछ भूल जाइए। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो आपकी चीज़ें हैं, वो सेकेंडरी है ना। जो प्राथमिक चीज़ें, प्राथमिक किसको देना है, सबसे पहली प्राथमिकता किसे देनी है, तो आप लोगों को एससीईआरटी और एनसीईआरटी। इसके अलावा आप सभी को जो भी चीज़ें करनी होगी वो सेकेंडरी रहेगी। चाहे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप कोई गाइड से पढ़ रहे होंगे, कुछ भी से पढ़ रहे होंगे, वो सब सेकेंडरी चीज़ें रहेगी। प्राथमिक आपकी रहनी चाहिए ना। पहली जो चीज़ें रहती हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं रहनी चाहिए। उम्मीद है कि अब तक आप सभी कम से कम एक बार तो ज़रूर रिवीजन कर चुके होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो 2-2 बार रिवीजन कर चुके होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। तो अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो उसी समस्या का तो समाधान मैं लेके आया हूँ, उसी प्रॉब्लम को तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि क्या करना है अब जो है। अगर अब तक नहीं किए, या बहुत सारे भाइयों लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई हम तो किए हैं लेकिन याद ही नहीं रहता है, पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ। उस भी समस्या का समाधान लेके आए हैं। किस तरह किया जाएगा, कैसे हम लोग डिबेट किया जाएगा, कैसे हम लोग का वार्तालाप होगा, किन बातों पर डिस्कशन को, सब चीज़ को समझेंगे। पहली बात समझिए कि करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को 6 to 10 तक देखेंगे लोग। 6 to 10 तक कैसे, तो 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का। 11th 12th को नहीं देखना है। इसलिए नहीं देखना है क्योंकि जो एनालिसिस किया था उसमें से 11th 12th का क्वेश्चन नहीं रह रहा है। उसमें 6 to 10 तक ही आपको क्वेश्चन रह रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके अलावा एमसीक्यू सीरीज में क्या भैया, तो एमसीक्यू सीरीज बहुत ज़्यादा आने वाला है। पर सब्जेक्ट का कम से कम 500 प्लस होगा।
किसी किसी में तो 1000 भी है, ठीक है। और बिहार ऐड कर दूंगा, जैसे अगर जैसे हिस्ट्री का है तो बिहार का भी हिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है। बिहार का ज्योग्राफी कराऊंगा, उसको भी ऐड कर दूं तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा इतिहास का, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। लगभग 700 से 800 क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का, ठीक है। करंट अफेयर का लगभग 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें जो है कम से कम 1000 के आसपास में है, आपका 1000 के आसपास में पर सब्जेक्ट का 5 से 6000 MCQ क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और सब जेन्युइन क्वेश्चन है, सब बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा 1 लाइनर आपका लेके आऊँगा ज्योग्राफी का, 1 लाइनर लेके आऊँगा हिस्ट्री का, 1 लाइनर लेके आऊँगा आप लोगों का साइंस का। अब ये उसके अलावा है विशेष वार्तालाप, बीच बीच में चीज़ें मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा कि क्या चीज़ें उसमें कमी हो रही है उसको दूर करने की कोशिश किया जाए, क्या चीज़ें आपको कोई समस्या हो रही है उस समस्या को, यानी किसी भी तरह का डाउट होगा उस सारे डाउट को देखने की कोशिश किया जाएगा। ये सारी समस्या चीज़ें समझ आ गई आप सभी को। अब रह गया क्या कि ये सारे जो चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब इसको कंप्लीट कब तक कराइएगा। सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि कंप्लीट कैसे कराइएगा और कब तक कराइएगा, क्योंकि सवाल तो यही है कि पढ़ना तो सब कुछ है, सब किसी को है, लेकिन कब तक कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा। तो आइए उसी पर बात करते हो कि कैसे हम लोग क्या प्लानिंग बनाएं, मैं टाइम टेबल क्या बनाएं। इस टाइम टेबल को देखिएगा, अगर आप सभी हिम्मत है, जज्बा है, अगर आप सभी मेहनत में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो रात हो, इसको मैं कर लूँगा, इसको किसी तरह भी पूरा करूँगा, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं वैसा आप लोग का टाइम टेबल लेकर आया हूँ कि रात दिन का आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो वीडियो देखना है ना, हम आपको बना के बता ये सारी चीज़ों को जब अपलोड करूँगा डालूँगा, उतना आप कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैसे, यहाँ ये देखिए 15 तारीख से ये चीज़ें हम लोग का शुरू होने वाला ये महा मैराथन क्लास है ना। और ये जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ NCERT और SCERT बिहार बोर्ड की किताब और NCERT पर ही बेस्ड रहेगा। बेस्ड नहीं, वही किताबें रहेगा, कोई अलग मैं गाइड, कोई अलग चीज़ें कुछ भी नहीं, पहले उसको पढ़ाऊँगा। उसके अलावा कुछ कंटेंट अगर रहेगा कि अधूरा लग रहा है इन दोनों किताबों को पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ें कमी रह गई, उस चीज़ों को बहुत खंगाल के मैं देखा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास खुद पढ़ाता हूँ 12 तक के बच्चों को, और चीज़ों को मैं खुद गहराई से बच्चों को एक एक लाइन बाय लाइन, आज से नहीं 2 साल से 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ों को मैं जानता हूँ। आप तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें कुछ भी कमी रहेगी, उन चीज़ों को मैं पहले ही सारी चीज़ों को अलग अलग प्रकाशनों से, अलग अलग जगहों से मैं नोट डाउन कर लिया हूँ। आप लोगों का NCERT और SCERT यही रहेगा, उसमें जो चीज़ भी कमी लगेगी उसको मैं ऐड कर चुका हूँ, सबको ऐड करके एक जगह मैं कंबाइंड करके लेकर आऊँगा और सब यहीं पर आप लोगों का हो जाएगा पूरा, है ना, सब चीज़ कर दूँगा। अब ये 15 तारीख को है करंट अफेयर चलेगा, 16 तारीख को चलेगा साइंस, 17 तारीख को चलेगा हिस्ट्री, 18 को चलेगा ज्योग्राफी, और 19 यानी संडे पड़ रहा है, उस दिन हम लोग का होगा विशेष वार्तालाप। अब ये कैसे करना है इसको समझिए। पहले करंट अफेयर मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे हो क्या जा रहा है कि पूरी तरह से ये चीज़ें हौच पच हो जा रही है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का डाल रहा हूँ वीडियो, तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट आ रहा है, ये तो यूट्यूब का छोड़िए, मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट आने लग रहा है कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को बता दीजिए, हिस्ट्री में छूटा हुआ उसको कंप्लीट कर दीजिए, साइंस का MCQ करा दीजिए, आप मैथ का थोड़ा बता दीजिए, आप करंट अफेयर का MCQ करा दीजिए। ये सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी समस्या, सबको लग रहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, इसको थोड़ा देख लेता तो बेहतर हो जाता, ठीक है। अच्छी बात है, आप सभी आपको अपने वीकनेस पकड़ में रखे हुए हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लगे हुए हैं बेजोड़ तरीके से। मैं क्या बता रहा हूँ कि आप सभी एक काम कीजिए कि 4 दिन हमको समय दीजिए, बस 4 दिन समय दीजिए। ये 4 दिन समय आप हमेशा याद रखिएगा, आप मुझे सिर्फ 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन समय दीजिए। पहली 4 दिन जो समय मिलेगा आप लोग हमें दीजिएगा, याद रखिएगा इतना दिन सबको समय दिए, इतना दिन पढ़े, 1000 2 हज़ार कोचिंग में आप जहाँ भी लगाएं, जैसे भी दिए, कितना किताब खरीदे, आप मुझे 4 दिन दीजिए। वो कहीं से पढ़े होंगे, किसी भी तरह पढ़े होंगे, इतना बेहतरीन तरीक़ा से उसको रिवीजन करा दूंगा, इतनी बेहतरीन तरीक़ा से मैं तैयारी करा दूंगा, पहले से चीज़ें याद भी नहीं होगी, वो सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 4 दिन आपको समय देना। उसके अलावा उसके आगे की जो प्लानिंग है ना, वो आप खुद ब खुद कनेक्टेड हो जाइएगा। जब 4 दिन में चीज़ें समझ आ जाएगी तो आप खुद ब खुद कनेक्टेड हो जाएगा, आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे आपको कुछ उसमें ज़बरदस्ती बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मैं ज़बरदस्ती इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो मैं अब भी बोलूँगा कि आप सभी 4 दिन मुझे समय दीजिए, 4 दिन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन से कुछ जाएगा नहीं आप लोगों का, लेकिन 4 दिन में याद रखिएगा आपके 4 महीने की तैयारी को पूरा करा दूंगा सिर्फ ये 4 दिन में। कैसे?
मैं चाह रहा हूँ क्या कि करंट अफेयर जो वीडियो डालना शुरू करूँ तो पूरा डे करंट अफेयर ही डालूँ, हर एक घंटे में, हर एक 2-2 घंटे में जितना मेरे पास संभव हो पाए। मतलब उस दिन को जैसे 15 तारीख को मॉर्निंग में उठे 6 बजे आप सभी को एक पोस्ट कर दूंगा, है ना। पोस्ट को आप जाके देखिएगा, उसमें करंट अफेयर का पूरी कंप्लीट कर दूंगा। वहाँ आप सभी को अटेंडेंस दे देना है कि मैं तैयार हूँ, आप सभी, है ना, आप सभी अटेंडेंस दे दीजिएगा। थोड़ी सी मुझे सुकून मिल जाएगी कि वेटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए, वेटिंग में है, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी लगेगी। मुझे भी लगेगा कि अब इसमें अपनी मेहनत को लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं सुबह में 6 बजे पोस्ट कर दूँगा। पोस्ट आप सबों को मिल जाएगा यूट्यूब में, वहाँ पर जाके एक बार कमेंट कर लीजिएगा कि वेट कर रहे हैं या आप कंटिन्यू कीजिए, या कुछ नहीं तो कम से कम गुड मॉर्निंग एक भाई के नाते मुझे बोल दीजिएगा, इतना तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी इंतज़ार में हैं। अब 6 बजे के बाद, है ना, मेरी क्लासेज रहती है ऑफलाइन कोचिंग में, वहाँ से मैं 8 बजे फ्री हो जाता हूँ। 8 बजे के बाद लगातार आपका वीडियो, है ना, कंटिन्यू आते रहेगा। जैसे शुरू के समय में थ्योरी क्लास आएगा, थ्योरी क्लास करंट अफेयर का जो थ्योरी सेशन है टॉपिक वाइज, उसको मैं रिवीजन करा दूँगा, क्विक रिवीजन, मोटा मोटी सारे चीज़ों को बता दूँगा कि कुछ भी ना छूटे और सब चीज़ जल्दी से हो जाए। 1 घंटे का क्लास हो, 2 घंटे की क्लास हो, उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बता दूँगा, ठीक है। और इवनिंग के समय भी मेरा ऑफलाइन क्लास रहता है ना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, किसी दिन 2 घंटे का। तो उसको कोशिश करूँगा कि मैनेज करने के लिए किसी और से की क्लास को उसको थोड़ा अटेंड कर लेने के लिए, है ना, जैसे भी हो, मेरी प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूँगा करने के लिए। लेकिन आप लोगों का 2 बजे तक कंटिन्यू, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। जितना गैप करके हो, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, जितना जल्दी मेरे पास वीडियो बन पाएगा और जितने तेज़ी जल्दी मैं आप लोगों को बता पाऊँगा, सारी चीज़ों को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। पहले ही कहानी ये, ठीक है। उसके बाद अगर 2 घंटे का, 3 घंटे का गैप भी हो जाता है तो आपको घबराना नहीं, वो चीज़ें मेरे पास क्लासेज अगर अनिवार्य हो जाएगा, कराना ही पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे से 6 बजे से जब भी मैं फ्री होऊंगा, फिर से कंटिन्यू वीडियो आपका आना शुरू होगा। शाम में क्या आएगा? शाम में आएगा MCQ सीरीज, ठीक है। सुबह में जब तक हो पाएगा थ्योरी कंप्लीट कर दूँगा, कंप्लीट करके ही जाऊँगा। शाम में आऊँगा, शाम से कंटिन्यू करूँगा MCQ सीरीज। और MCQ को पूरी MCQ, क्योंकि अधूरा कुछ नहीं छोड़ना है, समय जितना भी लग जाए, जैसे भी लग जाए, 12 बजे रात तक हो जाए, उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। पहला दिन कंप्लीट आप लोगों का करंट अफेयर हो जाएगा कंप्लीट। सेम यही प्रोसेस साइंस का। साइंस में क्या करना है मुझे? साइंस में आप लोगों को 6ठा क्लास का, 7वां क्लास का, 8वां क्लास का साइंस, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आया कि कम से कम साइंस का तो 6, 7, 8 क्लास का तो पढ़ा दीजिए, 9th का, 10th का, 11th का नहीं पढ़ाइएगा, इतना तो पढ़ा दीजिए। SCRT, बिहार बोर्ड जो भी हो, NCERT, क्योंकि NCERT और बिहार बोर्ड साइंस में सेम रहता है। देखिए, एक बार मैं साइंस का जो बता रहा था, साइंस का जो एनालिसिस किया था, उसमें मैं बोला कि NCERT से पढ़ लीजिएगा, फिर एक जगह बोल दिया कि SCRT से पढ़ लीजिएगा। एक होशियार मेरे पास मैसेज किए, है ना, कि ठीक से बोलो, है ना, या तो NCERT बताओ, नहीं तो SCRT बताओ। तुमको समझ खुद ही नहीं है कि कौन सा वीडियो बना देते हो। भाई साहब, आपको अगर समझ रहता तो आपको पता रहता कि NCERT और SCRT साइंस में कोई चेंज नहीं होता है। इतना भी बुद्धि रहता तो जानते रहते, है कि नहीं। मुंह खोलने से पहले कुछ समझ लिया कीजिए कि किसे बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो वो साइंस में होता है ना, वो NCERT पढ़ रहे हो या SCRT पढ़ रहे हो, दोनों सेम ही होता है। सोशल साइंस में चेंज रहता है, इसलिए कि सोशल साइंस में भौगोलिक चीज़ें इंडिया का पढ़िएगा NCERT में, और बिहार ऐड कर देगा बिहार की किताबों में, या जिस भी स्टेट कराएगा उस स्टेट का ऐड कर देगा। बाकी सारी चीज़ें नहीं बदलती है। मैथ नहीं बदलेगा, साइंस नहीं बदलेगा, एकदम नहीं बदलेगा। उसमें 1-8% अगर चेंज होने वाला भी हो तो होगा, नहीं तो नहीं चेंज होता है। हमारे हिसाब से तो अभी तक देखें तो चेंज नहीं होता है। लेकिन इन होशियार बंदे को अगर दिख रहा था कि NCERT बोल दिया और कहीं SCRT बोल दिया, वो भी साइंस के लिए, तो महान वैज्ञानिक कभी रिसर्च करके देख लीजिए कीजिए कि क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। और कभी कभार हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़ाते समय गलती बोल दिया, तो रोबोट तो है नहीं यार कि एकदम सही बोलूँगा, तो आप तो बदतमीजी पे उतर जाइएगा कि सही से बोलो। सही बात है यार, अब तो कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं है। वो ऑनलाइन की दुनिया है, जो मैसेज कर दीजिए, है ना। कभी मैसेज करने से पहले, है ना, दिल में बेचैनी होगा तो मेरा नंबर उसमें रहता है, बेधड़क व्हाट्सएप आइएगा और व्हाट्सएप पर आके देख के एक बार कमेंट कर दीजिएगा।
उसमें रेतो जितना बोलना होगा, बड़ी बेसब्री से बोलिएगा, चीज़ें बड़ी मज़ा आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो इंसान की तरह पूछिए, अच्छे की तरह से पूछिए, है ना। अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। मेन दिक्कत क्या है ना कि ये जितने कमेंट करते इस तरह का ना, मैं जानता हूँ वो मेरे ही आसपास के हैं, वो जानबूझ के करते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि ये चीज़ें इतनी तेज़ी से आप लोगों का सपोर्ट मिला कि कुछ तो आएंगे, है ना। और वो जो आ रहे हैं ना, उन्हीं को तो आग लगानी है मुझे, और इसी वजह है कि मैं इतनी रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप सभी का सपोर्ट रहेगा। जो जल रहे हैं ना 0.1% है ना, 0.1% है, उनकी हालत इतनी ख़राब कर दूंगा ना कि वो राख बन जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मैं आऊँगा, वो चीज़ों को कंप्लीट कराऊँगा। 4 दिन समय दीजिए, इस कदर मैं वीडियो लेके आऊँगा, है ना, कि आप भी विश्वास कर जाइएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगी कि सारी चीज़ों को मैं आप सभी के लिए कंप्लीट कर दूँगा, है ना। जितना कोई टांग खींचने की मुझे कोशिश करता है ना, बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ मैं। कोई कोशिश करता है ना कि इसका टांग खींच को रोक दूँ, मैं अजीब तरह का ज़िद्दी आदमी हूँ, समझ रहे ना। उसको मैं और चाहता हूँ करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से मैं जानबूझ के ठाना हूँ कि इसको कंप्लीट करा के दिखाऊंगा, है ना। तो आप सभी साइंस को उस तरह हो जाएगा कंप्लीट। साइंस का हम लोग SCERT बुक से कंप्लीट करेंगे, 6, 7, 8। अब फिर SCERT लिखा हूँ तो फिर बोलिएगा कि SCERT NCERT से नहीं करेंगे क्या भाई, दोनों एक ही होता है। उठा के देखिएगा, दोनों एक ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो NCERT को या SCERT को 6, 7, 8 का कर लेंगे लोग, पेज बाय पेज करेंगे लोग। उसके अलावा MCQ मैं चलाऊंगा। MCQ लगभग 600-700 क्वेश्चन है। MCQ सारे को कंप्लीट कर लिया जाएगा, सारे के सारे MCQ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया 17 तारीख, यानी नेक्स्ट डे जो रहेगा, उस नेक्स्ट डे में क्या करेंगे हम लोग, तो हिस्ट्री का करेंगे लोग। सेम वही प्रोसेस हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे लोग। हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे लोग। उसके अलावा MCQ सीरीज लगा लेंगे लोग। हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 1 लाइनर आपका आ जाएगा। एक मेरे पास बुक है, विशेष बुक है ना। और सारे बुकों का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रचार काहे करना, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बेहतर बात है, ठीक है। तो उसको मैं PDF में कन्वर्ट कर दिया हूँ, और उसको मैं आप सभी को 1 लाइनर जो बुक है, उस बुक से पूरी के पूरी टॉपिक को रटा दूंगा। जैसे पहले थ्योरी क्लास करा दिया आपको बिहार बोर्ड की किताबों से, NCERT किताबों से, और हिस्ट्री में तो अलग रहेगा। हिस्ट्री में तो NCERT अलग होता है और बिहार बोर्ड में थोड़ी बहुत चेंजिंग रहती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो SCERT यानी बिहार बोर्ड का जो बुक है ना, उसमें मैं पहले ही नोट डाउन करके रखा हूँ कि ये चीज़ें NCERT में अलग दी गई। मैं एक ही किताब में दोनों किताब का मिक्स कर दिया हूँ, क्योंकि क्लास में वो सही पढ़ाता हूँ। क्लास में पढ़ाते समय NCERT को जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई रहती है, उसमें से क्या करता हूँ, बिहार बोर्ड के बच्चों को जब पढ़ाते रहता हूँ तो उनको नोट करा देता हूँ। जब CBSE बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बिहार बोर्ड की कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा दी गई रहती है तो उसमें नोट करा देता हूँ। तो मेरे पास पहले ही से नोट डाउन किया गया है। आपको ये नहीं है कि कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। आप पढ़िए, कुछ भी नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो जाएगा। उसके अलावा फिर उसी तरह नेक्स्ट डे चौथा दिन ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी की क्लास होगा। सेम प्रक्रिया, सेम चीज़ें, पूरी दिन ज्योग्राफी की क्लास, पूरी तरह से ज्योग्राफी, चाहे थ्योरी शुरू में चलेगा, उसके बाद MCQ चलेगा, उसके बाद 1 लाइनर चलेगा, जो भी आए, है ना। पहले तो शुरुआत में थ्योरी रहेगा, बीच में आपका 1 लाइनर आ सकता है, और नाइट में आपका MCQ आ सकता है। तो ये चीज़ें एक दिन में कंप्लीट करने के लिए मैं चाहता हूँ, मेरी यही तो राय है। अब रह गया कि 4 दिन मुझे आप समय दीजिएगा, तो उसके आगे मैं क्या करूँगा, उसके आगे भी नहीं बैठना है। 19 तारीख को विशेष वार्तालाप होगा। उस वार्तालाप में आप सभी को से पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा कि क्या दिक्कत रह गई, क्या समस्या रह गई, क्या चीज़ अधूरा रह गया, किस चीज़ों पर मैं कमी छोड़ दिया, या क्या चीज़ें मैं आप सबों को, मेरे लिए आप लगी, क्या उसमें कमेंट करना चाहते, क्या सजेशन देना चाहते, सारी चीज़ आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद से 20 तारीख से यही प्रक्रिया दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट यानी कि दोहराया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, फिर 4 दिन वही 4 चीज़ें, फिर वापस आएगा। इसको कर लेंगे लोग। फिर वापस में फिर 2 दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे लोग। 2 दिन के बीच में वो वीडियो भी आते रहेंगे, दूसरे वीडियो आते रहेंगे, विशेष बातें होती रहेंगी, विशेष चीज़ें उस पर डिस्कशन करते किया जाएगा, ठीक है। 24-25 फिर आराम किया जाएगा। 24-25 में आराम करने का इन द सेंस, ये वीडियो को रोके कुछ और टॉपिक बात किया जाएगा, विशेष किसी भी तरह की समस्या होगा, सारे समस्याओं का देखा जाएगा। उसके बाद से फिर 24-25 के बाद तीसरा आइटम 26, 27, 28, 29 मैं बोल चुका हूँ आप सभी को 3 बार मैं रिवीजन कराऊंगा। वो 3 बार का रिवीजन लेके आ चुका टाइम टेबल। ये चीज़ें बार बार मैसेज आ रहा था ना कि कैसे कराइएगा इसको, सिलेबस मतलब कैसे पूरा कराइएगा, क्या प्लानिंग किए हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा था।
आज तो मेरे भाई ने कॉल किया, जिनमें से 3 आदमी को तो मैं पूरी तरह से समझाया, बोला कि मैं इसको एक स्पेशल वीडियो बना दे रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, है ना, कि आपको लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो तो बहुत सारे कोचिंग के नाम ले रहे थे, यहाँ पैसा मेरा फंस गया, वैसे फंस गया, तो वो सब मुझे नहीं बात करना है, किसी कंट्रोवर्सी में ये सब में नहीं पढ़ना है, झमेले में कि किसका कहाँ कोचिंग कैसे चल रहा है नहीं चल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरी बात यहाँ पर रहेगी, मुझे दूसरे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें जो हो रहा है उसको किया जाएगा। अब रह गया कि उसके बाद ये चीज़ें तीसरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप सभी को यहाँ तक अगर मेरे साथ आ गए हैं ना, तो यकीन मानिएगा आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, आपके पास इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे ना कि अंतिम समय तक आप खुद देखिएगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है इससे रिलेटेड। रह जाएगा आप लोगों का ये मई के लास्ट तक सारी चीज़ें मैं फाइनल करा दूंगा। उसके बाद 1, 2, 3 यानी पहले जून, दूसरा जून, तीसरा जून, ये 3 दिन तक बैठ के हम लोग कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास के कोशिश करूं। उस लाइव में मैं क्या करूंगा, बुक ले लूँगा अपने हैंड में, सामने रहिएगा आप लोग का, आप लोग जितने से ज़्यादा आप लोग जुड़ पाइएगा। ये 3 रिवीजन में आप सभी का अगर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा रहा, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग जोड़ पाए लो और बहुत लोग हमसे पढ़ पाएँ, तो मैं जून के समय में लाइव आऊँगा और उस समय आप सभी के सामने क्वेश्चन को मैं पूछूंगा। बुक मेरे हाथ में रहेगा, क्वेश्चन पूछूंगा, आप ऑनलाइन उसको जवाब देते रहिएगा एकदम लाइव, है ना, चीज़ों को बेधड़क। जैसे कि क्लास में मैं जैसे ओरल टेस्ट लेता हूँ ना अपने क्लास में, बच्चों सबको बैठा रहा आदमी और उसको क्वेश्चन पूछ रहा है उठा के कि जवाब दीजिए, उस तरह का फील आएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए और मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बता रहे हैं, है ना। या आप किसी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि ये चीज़ें नहीं समझ आई, ये चीज़ें छूट गई, वहाँ पर उसको खूब बढ़िया से हम लोग 3 दिनों तक खूब डिस्कशन किया जाएगा और एक अनेक मुद्दे पर, अनेक बातों पर, और उस समय तक हर चीज़ कंप्लीट हो गया रहेगा। ये प्लानिंग जो हुई है, ये प्लानिंग जो मैं लेके आया हूँ, क्या किसी चीज़ की कमी लग रही है आप सभी को? इसमें ये बहुत बड़ी मैं चैलेंज लेके आया हूँ। इतना बात याद रखिए कि एक अकेला इंसान इतने चीज़ों को पूरा कर पाना कैसे संभव होगा वो मैं जानता हूँ कैसे करूँगा। आप सभी सिर्फ सपोर्ट बनाए रहें, आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, मैं करूँगा, क्योंकि कुछ वजह है उसको पूरा करने के लिए, है ना, कुछ जिद है ना, जितने भी 0.1% है ना, उनके लिए ये जवाब है मेरे लिए आएगा, है ना। सारे सवालों का जवाब भी लेके आऊँगा। इंसान कहता है ना आदमी कि भले उम्र में छोटा है लेकिन तजुर्बे बहुत पाई है ना। छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियाँ बहुत निभाई है ना। तो उम्र में भले आपसे हो सकता है कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन तजुर्बे बहुत पाई है, समझ आया ना, बहुत ज़्यादा तजुर्बे पाई है और छोटी सी उम्र ही बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई है। किस तरह मैं यहाँ तक आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ और क्या क्या मैं स्ट्रगल किया हूँ वो अलग विषय है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इतनी गारंटी है, किसी को कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ तक आप आए होंगे तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी एक बार कहिएगा कि कमेंट में कह दीजिएगा कि मैं पूरा देखा, पूरा समझा और आप जो प्लानिंग किए हैं वो ठीक है, ओके है, या किसी भी तरह की अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो अभी 15 तारीख के टाइम है, वो उससे पहले बताइएगा, कुछ चेंजिंग करेंगे, फिर लाया जाएगा, बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर ऐड करना है तो कर लिया जाएगा, ठीक है, कर लिया जाएगा। और जो कल संडे का आप लोग का बिहार ज्योग्राफी का जो आ रहा है, पहले मैं कह चुका हूँ, तो वो लाया जाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग लेके आया तो उसको छोड़ दूँगा, उसको लाया जाएगा, फिर वो आ जाएगा दोबारा। जैसे कि ये चीज़ें चलाऊँगा तो फिर वो वापस फिर से रिवीजन हो जाएगा। जब बोल चुका हूँ तो उसको पढ़ाऊँगा, कराऊँगा, उसको कंप्लीट कराऊँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो कल आप लोग नाइट में 8 बजे, मतलब शाम में 8 बजे आप सभी तैयार रहिएगा जुड़ने के लिए, हमारे साथ मिलने के लिए। और उसका भी मैं सुबह में मॉर्निंग में, कल ही मॉर्निंग में 6 बजे आप सभी को उसका मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना, कि शाम के समय जो ज्योग्राफी बिहार का होने वाला, बिहार भूगोल होने वाला मैराथन क्लास का, तो आप सभी चाहें तो आप सभी वहाँ पर गुड मॉर्निंग करके एक बार मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि कम से कम पता चले कि आप सभी वेट कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा कल सुबह मॉर्निंग 6 बजे। तो यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड, और आप सभी का प्यार और इसी तरह का मोहब्बत हमेशा बना रहे तो हम लोग एक ना एक दिन बहुत सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। और जब तक हो पाएगा ये सारी चीज़ों को मिलाते रहूँगा। और जाते समय एक बात को मैं बोलना भूल गया था कि PDF के लिए हर समय कमेंट आता है कि भाई PDF नहीं दीजिएगा। एक मेरी बहन कह रही है कि PDF का अचार डालिएगा का, ये आम का मौसम है अचार। अरे मेरी बहन यार, PDF को मैं करूँगा क्या,
होता क्या है ना कि आप मेरे पास रहते है ना, और मैं आपके पास वहाँ रहता, तो ये चीज़ें आप जो बोल रहे हो ना कि आपकी जगह मैं रहता, तो तब मैं बोलता वही चीज़। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ मैं ही जानता हूँ, कैसे कैसे समय को करता हूँ। होता क्या है ना कि ये वीडियो तो बनाते समय आदमी तो याद रहता है कि पीडीएफ डाल देना, फिर बाद में किसी काम में एंगेज हो गया, भूल गया, तो घबराइए नहीं। और पीडीएफ जो है ना उसको सब एक साथ, ये जो क्लास करा रहा हूँ ना, बोलूँगा ना कि ये क्लास जो आ रहा है उससे उसमें सारा पीडीएफ मैं डाल दूँगा, एक ही साथ पूरा डाल दूँगा। जैसे करंट अफेयर पूरा हुआ मैराथन, एक ही साथ डाल दूँगा, है ना। तो पहले वाला जो चलेगा, पहला अटेम्प्ट करंट अफेयर का जो 4 दिनों तक, उसमें सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट में आप सभी उसको पढ़ के आइए रहेगा, तो मज़ेदार तरीका से रिवीजन हो जाएगा। तीसरे अटेम्प्ट में फिर आप पढ़ के उसको आइए रहेगा, तो तीसरे अटेम्प्ट में तो एकदम बारूद हो जाइएगा, ठीक है। तो छोड़िएगा नहीं, छूटेगा नहीं, सब चीज़ कंप्लीट होगा। पीडीएफ इस बार पूरी के पूरी दे दूंगा, ठीक है। सबका एक साथ मैं पीडीएफ को ला रहा हूँ, क्योंकि ये अलग करने से ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि कभी इस सब्जेक्ट को कभी उस सब्जेक्ट को, कहीं कहीं देखिए मैं कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। कि मैं चाह रहा था कि जिसको उठाया जाए ना उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे मन में लग रही थी, उस चीज़ों को मैं इसी वजह से आपके समक्ष ये सारी चीज़ों को लाया। पीडीएफ भी आ जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि वो अचार नहीं लगाऊंगा, उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी कोई अमानत है नहीं, वो मुझे भी कहाँ से कहीं से ख़रीदा हूँ, लिया हूँ, या कोई बच्चे दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है, और रहता भी मेरी प्रॉपर्टी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं बेझिझक देने के लिए ना कोई पेड चार्ज ना कुछ भी। व्हाट्सएप पे तो मैसेज आता है कि कुछ चार्ज ले रहे हैं तो लेके भाई दे दीजिए, कुछ पैसा ले रहा है तो ले लीजिए। वो बहन तो बोल रही थी कुछ फी भी चाहिए तो बोलिए, लेकिन पीडीएफ तो दे दीजिए। हम बोले यार मैं दे दूंगा, अरे भाई उसको रख के मैं करूँगा क्या। वो ऐसा कुछ नहीं है, ना पेड के चक्कर में रहता हूँ ना कुछ चक्कर रहता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड होगी, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देता हूँ। और सुबह आप सब प्लीज़ एक कोशिश कीजिएगा कि अटेंडेंस वहाँ पर दे दीजिएगा, गुड मॉर्निंग करके अपने भाई के लिए एक गुड मॉर्निंग कर दीजिएगा। बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम याद रखिएगा कि ये चीज़ें जो है जो मैं सोच के आया हूँ उसको आप सभी का सपोर्ट, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों को करना है। हमें तो सिर्फ उसको जो क्लासों में मैं पढ़ाते आ रहा हूँ 3 सालों से, वो चीज़ों को यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कराना, यहाँ पर उस चीज़ों को बता देना, बस और कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैं उसी चीज़ को फिर यहाँ पर पढ़ा दूँगा। बस से जो सिलेबस मैं 6 महीने में कराता हूँ, जो 4 महीने में कराता हूँ, वो 4 दिन में कराऊँगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा। आप सभी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, तो ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी इस वाले वीडियो में भी एक बार ओके वाला मैसेज दे दीजिएगा, थंब इम्प्रेशन दे दीजिएगा, या ओके वाला दे दीजिएगा, ओके डन, तैयार हूँ, रेडी हूँ। और सुबह अटेंडेंस ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।